दोस्तों आज मैं एज द गॉड्स विल मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शुन था। वो अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था और उसकी लाइफ बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के की तरह चल रही थी। उसकी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। वो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से वायलेंट वीडियो गेम्स भी खेलता था, पर इन सबसे सुन बहुत जल्द ही बोर हो जाता है। फिर सुन एक दिन भगवान से कहता है कि काश मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा हो पाता और मेरी लाइफ एक गेम की तरह होती जिसे जीने में बहुत मजा आता। अब अगले दिन सुन के स्कूल में जब क्लास चल रही होती है तभी अचानक से वहाँ पर टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डारूमा नाम की डॉल निकलती है जो कि बहुत खतरनाक थी। वो डॉल हर बार पीछे की तरफ घूमता था और एक गाना गाता था। उस गाने के खत्म होते ही वो उसका सर फाड़ देता था जो भी अपनी पोजीशन से हिलता था या चिल्लाता था। इस क्लास में सभी घबरा गए थे और यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो सभी बच्चे चिल्ला रहे थे और वो डॉल एक एक करके सबको मार रहा था। फिर तभी सुन का दोस्त हिरोशिमा कहता है कि ये मौत का गेम है और अगर इस गेम को रोकना है तो हमें इस डारूमा डॉल के पीछे लगे हुए लाल बटन को दबाना होगा, इससे वो गेम ओवर हो जाएगा और ये डॉल भी बंद हो जाएगी। ये बात सुनते ही इनकी क्लास का एक लड़का उस बटन को दबाने के लिए भागता है, लेकिन डारूमा उसे भी देख लेता है और उसका सर फाड़ डालता है। इसके बाद सुन देखता है कि उस डॉल के ऊपर एक टाइमर भी लगा हुआ है और अब उसमें केवल 1 ही मिनट बचा हुआ था। इसके खत्म होते ही वो फिर से पीछे मुड़कर देखता और सभी को मार डालता। इसीलिए वहाँ खड़े सभी बच्चे डरने लगते हैं और इसी चक्कर में वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर वो डारूमा डॉल उन सभी बच्चों को तेजी से मारने लगता है। इसी तरह क्लास के सभी स्टूडेंट्स मारे जाते हैं सिवाय शुन और उसके दोस्त हिरोशिमा के, क्योंकि वो दोनों अपनी जगह से नहीं हिले थे, इसीलिए वो डॉल उन्हें कुछ भी नहीं करती। फिर वो दोनों एक प्लान बनाती हैं और फिर उसके बाद सुन हिरोशिमा के कंधे पर पैर रखकर उस डॉल की तरफ कूदता है और उस पर लगा बटन दबा देता है। इससे शुन और हिरोशिमा बच जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर इस मौत के गेम को खत्म कर दिया था, लेकिन तभी वो डॉल हिरोशिमा का सर फाड़ देती है, जिससे पता चलता है कि उस गेम को सिर्फ एक ही आदमी जीत सकता था जो डारूमा डॉल के बटन को दबाएगा। डारूमा डॉल ये कहने लगता है कि एक बिल्ली आएगी और सबको खा जाएगी, लेकिन यहाँ पर सुन को कुछ भी समझ नहीं आता। सुन बहुत दुखी भी था क्योंकि यहाँ उसके सभी दोस्त मर चुके थे। तभी यहाँ पर उसकी दोस्त इचिका आती है और ये सब देखकर डर जाती है। उसके बाद सुन इचिका के पास जाता है, जिससे सुन को पता चलता है कि सभी क्लासों में ये गेम चल रहा था और अपनी क्लास की विनर इचिका थी, इसीलिए वो भी अपनी क्लास में सिर्फ अकेली बची है। अब यहाँ पर ये दोनों बहुत डर चुके थे, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अब इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद थे, इसीलिए ये दोनों भागते हुए स्कूल के बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। इनमें से ज्यादातर बच्चों ने चूहों वाली ड्रेस पहन रखी थी और वहां पर यह भी लिखा हुआ था कि जो भी बिल्ली की घंटी को लगाएगा वो ही बच पाएगा। ये देखकर सुन और इचिका समझ जाते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। तभी यहाँ स्कूल के फ्लोर के अंदर से एक बड़ी सी बिल्ली निकलकर बाहर आती है, जो कि एक टॉय बिल्ली थी, जो कि वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके खाने लगती है। यहाँ पर सुन नोटिस करता है कि बिल्ली सिर्फ उन्हीं को ही खा रही थी जिन्होंने चूहों वाली ड्रेस पहन रखी थी। इसके बाद सुन सभी से चूहों वाली ड्रेस को निकालने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर सुन को एक घंटी दिखाई देती है जिसे उस बिल्ली के गले में लगी बास्केट में डालना था, जिससे ये गेम भी ओवर हो जाता है। तभी स्कूल का बेस्ट बास्केट प्लेयर उस घंटी को बिल्ली की रिंग के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्ली उस घंटी को देख लेती है और अपने हाथों से रोक लेती है। इसके बाद वो बिल्ली इस लड़के को उसी घंटी से मार डालती है। अब ये बिल्ली चूहों को देख रही थी, लेकिन अब सभी ने वो ड्रेस निकाल दी थी, इसीलिए वो किसी को भी नहीं खाती। पर कुछ देर बाद वो एक बार फिर से उन्हें खाने लगती है और सुन रियलाइज करता है कि अब बिल्ली के खाने के लिए चूहे नहीं हैं, इसीलिए वो हमें खा रही है। सभी भागने लगते हैं, तभी इचिका गिर जाती है और बिल्ली इचिका को देख लेती है। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुन उसे बिल्ली से बचाने के लिए चूहे वाली ड्रेस पहन लेता है ताकि बिल्ली इचिका को छोड़कर सुन के पास आए। चूहे वाली ड्रेस पहनकर सुन को एक और खास बात पता चलती है कि इस ड्रेस को पहनकर वो बिल्ली से भी बात कर सकते हैं। वो बिल्ली सुन को कह रही थी कि मेरी कमर बहुत इची है, यानी कि उसकी कमर पर खुजली हो रही थी। ये सुनते ही सुन उसकी कमर पर चढ़ जाता है और उसकी खुजली को खत्म करने लगता है। यहाँ पर सुन अकेला नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसकी दोस्त इचिका और बाकी लोग भी उसकी कमर पर चढ़ जाते हैं, उसकी खुजली खत्म करने लगते हैं। इससे उस बिल्ली को काफी ज्यादा आराम मिलता है और वो सो जाती है। उसके बाद वो सभी लोग बिल्ली की कमर से उतरकर उस घंटी को उसकी बास्केट में डालने की सोच रहे थे। तभी इस चीज को लेकर वहाँ खड़े 2 लड़कों में लड़ाई हो जाती है, जिससे उस बिल्ली की आंखें खुल जाती हैं और फिर से वो लोगों को मारना शुरू कर देती है। तब सुन और इचिका एक प्लान बनाते हैं और ये दोनों इस घंटी को और एक बास्केटबॉल को छुपा देते हैं। और अब वो बिल्ली देख लेती है कि सुन के हाथ में बास्केटबॉल है, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती और इचिका को बॉल डालने से रोकती है। लेकिन यही तो सुन का प्लान
प्लान था। उसने बैल को फटी हुई बास्केटबॉल के अंदर छुपा दिया था, जिससे वो इस घंटी को नहीं पहचान पाती। अब जैसे ही सुन बैल को उसकी तरफ फेंकता है तो वो घंटी बास्केट रिंग में ही टकरा कर नीचे गिरने लगती है। तभी वहाँ पर स्कूल का सबसे फुर्तीला और ताकतवर लड़का अमाया आ जाता है और उस गिरती हुई घंटी को बास्केट के अंदर डाल देता है। यहाँ पर इस घंटी को इन तीनों ने मिलकर डाला था। साथ ही अमाया बचे हुए बच्चों को मार डालता है, क्योंकि वो काइंड ऑफ नोबिता वाला जियान जैसा था, बस थोड़ा इविल वर्जन में। खैर, ये तीनों बच जाते हैं और बिल्ली इन तीनों को ही विनर बनाकर गेम ओवर कर देती है। फिर अमाया सुन से ये कहता है कि ये कोई आसान गेम नहीं है। इस गेम के पीछे गॉड का हाथ है, जो कि सिर्फ ताकतवर लोगों को ही जिताना चाहते हैं और जीतने वालों को गॉड्स चिल्ड्रन कहा जाता है। इस पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ हम लोग हैं और इस गेम को सिर्फ ताकतवर लोग ही जीत सकते हैं, जैसे कि हम। इसके बाद बिल्ली के मुंह से सफेद धुआं निकलने लगता है, जिससे ये तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग स्टूडेंट्स को सभी जगहों पर लाइव देख रहे थे, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कर कौन रहा है। और इन खूनी खेलों की वजह से दुनिया भर में करोड़ों बच्चे मारे जा चुके थे और पूरी दुनिया की मिलिट्री फोर्स और पुलिस कमांडोज हर तरह से इस गेम को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। और जो भी बच्चे अब तक बचे थे उन्हें पूरी दुनिया ने गॉड चिल्ड्रन का नाम दे दिया था। पूरी दुनिया में लोग इस बात पर यकीन करने लगे थे कि ये सब गॉड कर रहे हैं और बहुत सौ का ये भी मानना था कि ऐसा काम कोई एलियन रेस ही कर सकती है। दूसरी तरफ जितने भी बच्चे बचे हुए थे वो एक सफेद कलर के बड़े से क्यूब में थे, जो कि हवा में उड़ रहा था, जिसके अंदर कोई भी आने जाने का रास्ता नहीं था। इसके बाद हम एक होमलेस आदमी को देखते हैं जो एक रेडियो को छूकर ठीक कर देता है, जिससे ऐसा लगता है कि उसका समहाउ दुनिया में हो रहे इन खेलों से जरूर कुछ न कुछ लेना देना है। दूसरी तरफ क्यूब के अंदर सुन को होश आता है और वो ये देखता है कि उसके पास अमाया और इचिका नहीं थे, बल्कि स्कूल के ही कुछ और बच्चे थे, जिसमें से सुन की एक बचपन की दोस्त तकाशी भी थी। फिर सुन तकाशी से कहता है कि हम सभी के सरनेम टी से शुरू होते हैं, इसी वजह से हम सभी को इस कमरे में रखा गया है। वो ये भी कहता है कि अमाया और इचिका भी अलग अलग कमरे में होंगे। इसके बाद इनका तीसरा गेम शुरू हो जाता है और वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, जिससे कि 4 बड़ी डॉल्स अंदर आ जाती हैं और वो ये कहती है कि यहाँ से बचकर वही जा पाएगा जो इस गेम को जीतेगा। इस गेम के कुछ रूल भी थे, जैसे कि आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठा जाना है और वो चारों डॉल्स गाना गाते हुए उनके आसपास घूमती रहेंगी और गाना खत्म होते ही उनको अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना है और अगर उससे उसका नाम सही नहीं बताया गया तो वो मारा जाएगा। अभी गेम शुरू होता है और सबसे पहले वो डॉल एक लड़के को चूज करती है। उसके बाद वो गाना गाती है और गाना खत्म होने के बाद वो लड़का उसका सही नाम नहीं बता पाता, जिससे कि वो डॉल उस लड़के को मार डालती है। फिर उसके बाद वो एक लड़की को चूज करती है, लेकिन वो लड़की भी टाइम पर जवाब नहीं दे पाती। इसके बाद ये लड़की डरकर भागने लगती है और ये डॉल्स उसे भी मार डालती है। अब इसके बाद नंबर आता है शुन का। अब इस गेम के रूल्स के हिसाब से डॉल्स गाना गाते हुए उसकी चारों तरफ घूमने लगती हैं और गाना खत्म होते ही सुन से एक डॉल नाम पूछती है, लेकिन सुन चुप रहता है कि तभी उसके पीछे खड़ी डॉल सुन से कहती है कि तुमने भी टाइम पर जवाब नहीं दिया तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब उसके बाद सुनकर सुन उसका नाम बता देता है। फिर डॉल कहती है कि अब टाइम खत्म हो चुका है और जवाब देने का कोई भी फायदा नहीं है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि सुन ने एक डॉल की वॉइस को रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी मदद से वो सभी को बेवकूफ बना देता है और उसके पास अभी भी टाइम बचा हुआ था। अब क्योंकि सुन ने डॉल का नाम सही बता दिया था, इसीलिए वो सभी डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं, जिसके चलते उन्हें वहाँ पर एक चाबी मिल जाती है। सुन रूम से बाहर आता है और उसे इचिका मिल जाती है और उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो इस गेम को जीत चुके थे। फिर एक दरवाजा इनके सामने आता है, जिसे खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इनके पास 4 ही चाबियां थी। इन्हें 3 चाबियों की और जरूरत थी, लेकिन तभी वहाँ पर अमाया 3 और चाबियों को लेकर आता है। इसके बाद वो सब अपनी अपनी चाबी उस लॉक में लगा देती हैं और एंट्रेंस ओपन हो जाता है। इसके बाद ये लोग गेम के अगले लेवल में पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के सभी लोग इस क्यूब में होने वाले गेम को लाइव देख रहे थे। अब इस क्यूब के अंदर 4th गेम भी शुरू हो जाता है और इस गेम में एक सफेद भालू था जो उनसे कुछ सवाल करता है। वो कहता है कि अगर सभी लोगों ने मेरे सवालों का जवाब सही दिया तो सभी बच जाएंगे और अगर किसी ने भी झूठ बोला तो वो मारा जाएगा। इसके बाद ये भालू इन सबसे एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है। इस पर सभी लोग सही आंसर देते हैं, लेकिन वो भालू ये कहता है कि तुम में से कोई न कोई झूठ बोल रहा है। वहाँ पर खड़े सभी लड़के एक लड़के को टारगेट कर लेते हैं और उसे मरवा देते हैं। अब एक लड़का मर चुका था। इसके बाद भालू फिर से इसी तरह का एक सिंपल सवाल पूछता है कि तुम सब में से कौन कौन शुन को पसंद करता है और कौन नापसंद। इस पर भी सभी लोग सही जवाब दे देते हैं, लेकिन वो भालू इनसे फिर भी यही कहता है कि अभी भी तुम में से कोई न कोई झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर सबका शक तकाशी पर जाता है, तो इसीलिए वो भालू तकाशी को भी मार देता है।
ये देखकर सुन सोचता है कि इतने आसान सवालों के जवाब कोई भी गलत नहीं देगा, और खासकर तकाशी ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी और उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी। ये सभी आपस में लड़ने लगते हैं कि तभी यहाँ पर सुन भालू से ये कहता है कि हम सब सच बोल रहे हैं और अगर कोई झूठा है तो वो तुम हो। तुमने ही झूठ कहा कि हमारे बीच एक झूठा है, पर असल में तुम ही सबसे बड़े लायर हो क्योंकि तुम सफेद नहीं काले बियर हो। इतना कहते ही वो भालू पिघल कर काला हो जाता है और गेम ओवर कर देता है। अब बचे हुए 5 बच्चे फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर 3 डॉल्स इनका स्वागत करती हैं और फिर उसके बाद ये तीनों डॉल्स इन सबको गेम के रूल्स बताती हैं। इस गेम का नाम था किक द कैन। अब इस गेम में इन 5 में से कोई एक डीमन बनेगा और बाकी 4 लोग छिपेंगे, और अगर डीमन उन छुपे हुए लोगों को ढूंढ लेता है और उस कैन को लात मार देता है तो वो ही इस गेम का विनर होगा और बाकी सब हार जाएंगे और मारे जाएंगे। या फिर अगर कोई इसे डीमन नहीं पकड़ पाएगा, अगर वो जाकर डीमन से पहले उस कैन पर लात मार देगा तो वो सारे लोग बच जाएंगे और कैन पर लात मारने वाला मारा जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब ये था कि इनमें से एक को अपना सैक्रिफाइस देना ही होगा, तभी बाकी के 4 लोग बच सकते हैं। अब इसके बाद ये गेम शुरू होता है और डॉल्स के द्वारा दी गई स्टिक्स की मदद से चूज किया जाता है कि कौन डीमन बनेगा। अब यहाँ पर डीमन अमाया बनता है और उसके बाद ये डॉल गेम स्टार्ट कर देती है। सभी लोग छिप जाते हैं लेकिन थोड़ी ही देर में अमाया इनमें से 3 लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। इसमें से सुन को बचाने के लिए इचिका ने खुद को दांव पर लगाया था। इन सब के बाद सुन अकेला ही बचा था। वो शाम होने से पहले एक लोहे का आर्मर पहनकर बाहर आता है जिससे कि अमाया उसे देख ना पाए, और गेम की रूल्स के हिसाब से जब तक अमाया किसी का चेहरा नहीं दिखेगा वो उसको बंदी नहीं बना सकता। लेकिन अमाया इसके पास जाकर उसका आर्मर उतारकर उसका चेहरा आराम से देख लेता है। लेकिन यहाँ पर सुन अमाया से कहता है कि उसने ये आर्मर उसको हराने के लिए नहीं बल्कि उसको रोकने के लिए पहना है। तभी सुन अमाया की कमर में लोहे की जंजीर बांधकर खुद पानी में कूद जाता है जिससे अमाया मुसीबत में आ जाता है। लेकिन सुन किसी तरह उस आर्मर के अंदर से निकलकर दूसरी तरफ से बाहर आता है। अमाया उसके आर्मर से बंधा हुआ था इसीलिए वो उसे ऊपर खींच रहा था। इधर सुन कैन में लात मारने के लिए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब इतने में ही अमाया भी उस आर्मर को ऊपर खींच लेता है और उसके बाद ये दोनों ही कैन को किक मारने के लिए भागती हैं। लेकिन सुन यहाँ पर कैन में लात मार देता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे सुन मारा जाए और वो सब अभी भी जिंदा थे। तभी वो डॉल्स वहाँ पर आती है और उनको ये बताती है कि इस गेम में सभी पहले से ही जिंदा बचने वाले थे। मरने वाली बात सिर्फ गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थी। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर जीत की खुशी में चारों तरफ आतिशबाजियां होने लगती हैं और उसके बाद वो डॉल्स इन सबको आइसक्रीम देती हैं एज अ गिफ्ट। सभी लोग खुश थे। यहाँ सुन इचिका से डेट के लिए पूछता है और इचिका मान जाती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा लटक जाता है। वो कहती है कि हम साथ में मूवी नहीं देख पाएंगे। वो ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि उसकी आइसक्रीम स्टिक पर लिखा था कि वो मरने वाली है। सुन और अमाया के अलावा बाकी सभी की स्टिक पर मौत लिखा था। अब इन दोनों को छोड़कर वो डॉल्स उन तीनों को मार डालती है। ये डॉल्स कहती कि लास्ट गेम था। इसमें सुन और अमाया जीत जाती हैं और उसके बाद ये दोनों उस क्यूब के ऊपर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उन्हें पूरी दुनिया के लोगों ने गॉड चिल्ड्रन का नाम दे दिया था। तभी हम देख पाते हैं कि एक ताकुमी नाम का आदमी पूरी तैयारी करके बाहर निकलता है और वो कहता है कि वो दुनिया को बचाने जा रहा है। अब यहाँ पर सुन अपने सभी दोस्तों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था। वो ये सोचता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तभी उसके पीछे खड़ी हुई डॉल्स ये कहती है कि इस गेम का असली मकसद तुम्हें भगवान के पास ले जाना ही था। तभी इस क्यूब पर हम उसी होमलेस आदमी को देखते हैं जिसने वो रेडियो छूकर ठीक कर दिया था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि गॉड ही थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे